इस टॉप को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 3.5 गज का कपड़ा लिया है। तो 3.5 गज कपड़ा लेना है। कपड़ा लेने के बाद आपने अच्छी तरीके से इसको इस्त्री कर लेना है और इस तरीके से टेबल के ऊपर बिछा लेना है। और इसकी जो लेंथ मैंने कटिंग कर ली है वो तकरीबन 38.5 इंच मैंने इसकी लेंथ कटिंग कर ली है और ये 35 इंच तैयार आएगी। तो इसी तरीके से आपने एक्स्ट्रा तकरीबन 3 से 4 इंच या 4.5 इंच आप लोगों ने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेना है, ताकि आपको बाद में बनाने में आसानी हो, कोई मुश्किल ना हो। तो इसी तरीके से आप लोगों ने 3.5 से 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेने के बाद इसको तय कर लेना है। और इसका जो अर्स है वो तकरीबन 39 इंच है। तो सबसे पहले मैं आर्म मोल के निशान लगा लूँगा। तो मैं 8 इंच पे निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद इसकी जो कमर की निशान होगी वो मैं 13.5 इंच पे निशान लगा लूँगा। तो इसी तरीके से निशान लगाने के बाद मुझे ये देखें, अब इस स्केल की मदद से इसको सीधी कर लेनी होगी निशान को। ये देखें इस तरीके से निशान सीधी कर लेने के बाद कंधे की मैं निशान लगा लूँगा। कंधे की निशान लगाने के लिए ऊपर से मैंने 7.5 इंच पे रखना है, निशान लगाना है। 7.5 इंच पे निशान लगाने के बाद ये जो तैयार आएगा ये 14 इंच तैयार आएगा। ठीक है, आधा इंच हम लोगों ने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखना है, इसलिए मैंने 15 इंच पे निशान लगा लिया है और 14 इंच तैयार आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने फ्रंट का जो शेप देना है, गहराई जो देनी है वो तकरीबन आपने 1 इंच की गहराई देनी है इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद इसकी जो चेस्ट है वो तकरीबन 18 इंच है। तो मैं 18 इंच पे निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद यहाँ से मैंने भी 17.5 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। ठीक है, निशान लगाने के बाद कमर 17.5 इंच है और चेस्ट इसकी 18 इंच है। तो इसी तरीके से आपने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आर्म होल की आप लोगों ने शेप दे देनी है। ये देखें इस तरीके से शेप देने के बाद आपने इस निशान के ऊपर अच्छी तरीके से ये देखें इंच टेप को रख के इस तरीके से नाप लेना है। जितना आपको आर्मोल चाहिए होगा आपने वहाँ पे निशान लगा लेना है और उसके बाद आपने यहाँ से तकरीबन 3 इंच छोड़ के निशान लगा लेना है और इस निशान से इस निशान तक आपस में इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। आपने अपने साइज़ के हिसाब से कटिंग कर लेनी है। मैंने क्योंकि इस साइज़ पे कटिंग कर लेनी थी तो इसलिए मैंने इस साइज़ पे निशान लगा के कटिंग कर लिया है। जो आपकी साइज़ होगी आप लोगों ने उस हिसाब से कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने का जो फार्मूला होगा वो यही होगा। यहाँ से आप लोगों ने जो फिटिंग का निशान होगा तकरीबन 1 इंच से 1.25 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा आप लोगों ने छोड़ना है। छोड़ने के बाद आपने इस तरीके से इसकी मुकम्मल कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ये इसके ऊपर से बॉडी कटिंग हो गई। बॉडी कटिंग होने के बाद यहाँ पे मैं कुटका लगा लूँगा इस तरीके से। ठीक है, ये देखें इसका जो फालतू कपड़ा बच रहा है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस पे हम लोगों ने प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आपस से मिलाने हैं और एक कुटका लगा लेना है। ये देखें, ये जो आपका फालतू कपड़ा बच रहा है इस पे हम लोगों ने प्लेट्स डालनी है। तो जितनी भी प्लेट्स आए वो मैं अभी आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो चले जी, हम लोग मशीन पे चलेंगे और मशीन पे चल के हम लोग इस पे पहले मैं गले की कटिंग कर लूँगा और कपड़े के ऊपर चिपका के जो है ना मैं मशीन पे चलता हूँ। तो ऊपर से मैंने 4 इंच पे निशान लगा लिया है। आप चाहें तो कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो 4 इंच पे निशान लगाने के बाद इसकी जो डीप है वो तकरीबन मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा लेना है। 6.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से बिल्कुल क्रॉस पे निशान लगाना होगा और उसके बाद डीप पे तकरीबन 2 इंच पे निशान लगा के वहाँ से हम लोगों ने गोल गले की शेप दे देनी है इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने गले की कटिंग कर लेनी है। गले की कटिंग कर लेने के बाद इस गले को आपने फालतू कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। गले को मैंने चिपका लिया है। चिपकाने के बाद यहाँ पे तकरीबन जो फालतू कपड़ा है उसको फोल्ड करते हुए मैंने तकरीबन बूट की सिलाई लगानी है। इसी तरीके से पहले मैं बूट की सिलाई लगा लूँगा। बूट की सिलाई लगाने के बाद गले को मैंने फ्रंट के ऊपर रख के पलटी करना है। फ्रंट के ऊपर मैंने इस तरीके से गले को रखना है। रखने के बाद इस स्लिट पे जो है ना मैंने सिलाई लगानी है। अभी मैं आपको सिलाई लगा के दिखाता हूँ। स्लिट पे मैंने सिलाई लगा ली है। स्लिट पे सिलाई लगाने के बाद मैंने गले को इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने इस लेस को रख के इस पे सिलाई लगानी है।
गले की एक साइड पे मैंने लेस लगा लिया है। लेस लगाने के बाद दूसरी साइड पे मैंने इस तरीके से इसका गले को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने इस तरीके से इस लेस को रखना है। ये देखें, ये दोनों फूल जो है ना बराबर आनी चाहिए। तो आपने इस तरीके से लेस को थोड़ा सा बाहर भी निकाल लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। जो आपके फूल एक साथ नज़र आएंगे, क्योंकि गला है फरन है, तो अगर फूल ऊपर नीचे होंगे तो वो फूल अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप लोगों ने इसी तरीके से ही सेटिंग कर लेनी है फूल की। सेटिंग कर लेने के बाद आपने दूसरी साइड पे भी इस तरीके से इस पे लेस को लगा लेना है। गले पे दोनों साइड पे मैंने लेस लगा लिया है। लेस लगाने के बाद आपने इस तरीके से, ये देखिएगा, गले के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई को लगा लेना है। गले पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ से तकरीबन 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए आपने बाकी जो फालतू कपड़ा था उसको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके से कट्स लगाने हैं। जितने आप ज़्यादा कट्स लगा लेंगे गला आपका उतना ही आसानी से पलटी होगा। तो आपने इस तरीके से, ये देखिएगा, कट्स लगा लीजिएगा। और यहाँ पे भी हम लोगों ने इस पर कटिंग कर लेना है। ये देखें, कटिंग कर लेने के बाद आपने गले को इस तरीके से पलटी करना है, सीधी साइड से उल्टी साइड की तरफ। ये देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। गले पे लेस भी लगा लिया है और इस्त्री भी कर लिया है। इसी तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना है। पहले बॉडी को तैयार कर लेने के बाद आपने क्या करना है, फ्रंट के ऊपर प्लेट्स डालनी है। तो चलिए जी, हम लोग फ्रंट के ऊपर प्लेट्स डालते हैं। फ्रंट को आपने इस तरीके से बिछा लेना है। बिछाने के बाद ये जो सेंटर है, सेंटर से आपने इस तरीके से प्लेट्स डालनी है सेंटर पे। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से प्लेट्स डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक अपनी तरफ करनी है, तकरीबन 2 इंच का दबाव छोड़ते हुए। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप इस गैप को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने वापस मशीन की तरफ एक प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स देने के बाद इस तरीके से, ये देखें, प्लेट मैंने डाल दी। प्लेट डालने के बाद एक अपनी तरफ करनी है। ये देखें, इस तरीके से तकरीबन 2 इंच का गैप आएगा। तो इसी तरीके से मैंने 2 प्लेट्स डाल दी। प्लेट्स डालने के बाद आपने बॉडी के साथ ज्वाइन कर लेना है। पहले इन प्लेटों को मैं इस्त्री कर लेता हूँ। इस्त्री करने के बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, इस्त्री मैंने कर लिया है। इस्त्री करने के बाद जो गेयर का सेंटर आ रहा है और उसके बाद जो बॉडी का जो सेंटर आ रहा है उसको इस तरीके से आपस में मिला लेना है। मिलाने के बाद तकरीबन आधे इंच का दबाव लेते हुए हम लोगों ने सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद आपने फ्रंट और बैक दोनों को तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद फिर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने बॉडी को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरीके से आप लोगों ने भी ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन कर लेने के बाद इसका फाइनली जो लुक है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये देखिएगा, इस पे प्लेटें भी नज़र आ रही हैं। अगर आप ज़्यादा प्लेटें डालना चाह रहे हैं और जो प्लेटों का जो बीच का गैप है उसको कम करना चाह रहे हैं तो कम से कम आपका 60 इंच का गेयर होना ज़रूरी है। 60 इंच जब गेयर होगा कपड़े में तो उसमें ईजिली प्लेटें डल जाती हैं। इस पे टोटल जो है ना 40 इंच का गेयर था, तो इस पे इतने ही प्लेट्स डल रही थी, तो मैंने इसलिए उतने ही प्लेट्स डाल दी हैं। अगर आपको प्लेट्स ज़्यादा चाहिए हो तो फिर आपको गेयर भी कपड़े का ज़्यादा चाहिए होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।